समाज के जिम्मेदार लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अगर आप में हिम्मत है तो आप कहें कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को कि आप उमेश से माफी ना मांगे। लेकिन उसकी माँ उमेश कुमार भी अहंकार में थे और अहंकार में वे उस भाषा का प्रयोग कर गए जिससे इस पूरे समाज में, गुर्जर समाज में भारी रोष है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। लंडोरा रंग महल में कल गुर्जर समाज की एक बड़ी पंचायत हुई और इसकी वजह ये रही कि जिस तरीके से खानपुर से वर्तमान विधायक उमेश कुमार ने लंडोरा रंग महल को लेकर विवादित बयान दिया, लंडोरा रंग महल में आग लगाने की बात की, तो खासकर गुर्जर समाज के लोगों में उसको लेकर बड़ा रोष था और ये रोष पंचायत के रूप में आप सब लोगों ने लंडोरा में जरूर देख लिया होगा। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि जो गुर्जर समाज के नौजवान खासकर सामाजिक कार्यों में दिखाई देते हैं, उनमें से बहुत से लोग इस पंचायत से गायब रहे। उसके पीछे आखिर वजह क्या रही, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मोनू चौधरी मीरकपुर जी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं और सामाजिक कार्यों में ये हिस्सेदारी भी करते रहते हैं। मोनू भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप लंडोरा रंग महल में गुर्जर समाज की पंचायत में कहीं दिखाई नहीं दिए, वजह क्या रही? ये जो पंचायत थी, इसमें जो टाइम के टाइम रानी साहिबा ने इस पंचायत को निष्कासित किया सोशल मीडिया के माध्यम से आकर। उन्होंने जो लक्सर में पंचायत रखी गई थी, उन्होंने बोला कि राष्ट्रीय खेलों की वजह से हम इस पंचायत को भी कैंसिल करते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज में भारी रोष था, क्योंकि अगर उमेश कुमार की व्यक्तिगत लड़ाई थी तो वो प्रणव चैंपियन के घर पर, जो रुड़की उनका आवास है, देहरादून उनका आवास है, वहां जाकर उनको टारगेट करते। लेकिन उन्होंने समाज को, जो हमारी रियासत है लंडोरा रियासत, उसको टारगेट करने का काम किया, तो समाज में भारी रोष था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समाज के उन जिम्मेदार, मेरे जो समाज के सिरमौर नेता है, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, क्या हमारी संस्कृति, हमारी गुर्जरों की यह संस्कृति है जो 5-4 बार का विधायक और किसी की माँ के बारे में अब शब्द बोले और किसी की माँ को टारगेट करे? तो कहीं ना कहीं जिस तरह प्रणव सिंह चैंपियन का भी व्यवहार रहा, जिस तरह उनकी ये जुबानी जंग सोशल मीडिया से शुरू हुई और उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया, कहीं ना कहीं मेरा दिल नहीं मानना इस पंचायत में जाने का। सच्चाई तो है यार। अगर समाज, मेरा गुर्जर समाज, कोई व्यक्तिगत समाज के मान सम्मान, स्वाभिमान की अगर कोई लड़ाई होती, जैसे गुर्जर गौरव यात्रा हुई थी, तो उसमें मैं अपनी शहादत देने से भी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मेरा जमीर ने, मैंने जब सोचा, देखा कि लड़ाई क्या है, लड़ाई प्रणव चैंपियन और उमेश कुमार की थी, लेकिन इसे जातीय रंग देकर इसे दो समाजों की लड़ाई बना दिया गया। तो मेरे जमीर ने मुझे अंदर से, मैं सोचा कि हमारे गुर्जरों के संस्कार थोड़ा ही हैं। जहां मां पन्ना धाय ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया दूसरे के बेटे को बचाने के लिए, तो माँ हो, वह गुर्जर समाज की हो या किसी भी जाति, किसी भी धर्म के व्यक्ति की हो, माँ का दर्जा सर्वोपरि हो। तो मेरा इसमें, मेरा मन टूट गया, मैं जाने का फिर इसमें उचित नहीं समझा, क्योंकि इसमें तो राजनीतिक फिर रंग दे दिया गया। कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक रंग देकर और इसे बताया कि भाई समाज की इसमें बहुत बड़ी तौहीन। हाँ, समाज की, उमेश कुमार ने समाज के बारे में गलत कराया उन्होंने, कि उन्हें जो हमारी रियासत है लंडोरा, वहां जाकर हम उसे चेतावनी नहीं देनी चाहती, इस महल को आग लगाने की अगर वे ना बात करते, तो शायद मैं मानता हूं ये कुंवर प्रणव सिंह और उमेश कुमार की पर्सनल लड़ाई थी। अगर मैं उनके घर पर जाकर उन्हें टारगेट कर देते, रुड़की में टारगेट कर देते या देहरादून जाकर टारगेट कर देते, तो समाज में ये रोष पैदा नहीं होता। मतलब आपका मानना ये है कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने उमेश कुमार विधायक की मां को जो टारगेट किया, इस पूरे मामले में उन्हें घसीट कर लेकर आए, तो ये गलत किया? देखिए, इसमें जो है उनकी मां को जो टारगेट करेगा, अगर हम सच्चाई के साथ चलेंगे ना, कभी भी अगर हम एक अपनी जाति की आवाज उठावांगे, जाति पर गर्व करना अच्छी बात है, मैं गुर्जर हूं, अपनी जाति पर गर्व करता हूं। लेकिन अगर आप एक जाति, दूसरे व्यक्ति की गलती निकालने के और अपने समाज के, जो हमारे समाज का सिरमौर है, राजा, हम जिसे राजा कहें,
हम उसकी गलती निकालने के क्या उसने सही करा है? आप मुझे बताएं उसने सही करा है? एक पूर्व विधायक को और जो समाज का जिम्मेदार राजा जिसे हम राजा मान रहे हैं, और वो अपनी एक बचकानी हरकत जो बहुत गिरी हुई हरकत है अपनी सोशल मीडिया आईडी से टारगेट करने का, अगर किसी की माँ को टारगेट करेगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। मैं समाज के खिलाफ नहीं हूं। समाज का जब जब जहां जहां समाज को जरूरत पड़ेगी, सही जरूरत पड़ेगी और सही आंदोलन होगा हक अधिकारों के लिए, तो वहां मैंने अभी कहा मैं अपनी शहादत देने से भी पीछे नहीं हटने का, लेकिन गलत चीज के साथ मैं नहीं चलने का कभी भी। तो फिर तो उमेश कुमार ने इसका मतलब सही किया, क्योंकि उमेश कुमार ने कहा भी है कि अगर कोई किसी की माँ को गलत बोलेगा तो फिर उसके बेटे का जीने का क्या फायदा। देखिए सच्चाई तो यही है। अगर आप देखोगे माँ के एंगल से, ये ना देखो कि माँ किसकी थी। माँ कमजोर की भी हो सके, माँ ताकतवर की भी माँ हो। अगर किसी कमजोर की माँ को भी आप ललकारोगे ना, अगर माँ गलत हो तो क्या आप उसे टारगेट करोगे? अगर मेरी माँ गलत भी है तो आप उसके बारे में शब्द भाषा का प्रयोग करोगे? यो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटना है, या बड़ाई वाली घटना नहीं है। मैं पंचायत के खिलाफ नहीं हूं, मैं समाज के लिए बिल्कुल, समाज अगर पंचायत और आह्वान करेगा तो हम अपनी उसमें हिस्सेदारी देने का काम करेंगे, लेकिन गलत आदमी का मैं खुलकर विरोध करूं। कल को समाज अगर मुझे कहेगा मेरा समाज के ये तो विरोध कर रहा है, मैं विरोध नहीं कर रहा है, मैं गलत का विरोध कर रहा है। आप क्यों नहीं समझाते प्रणव सिंह चैंपियन को, और क्यों नहीं कहते कि भाई आप 4-4 बार के इस खानपुर विधानसभा के विधायक रह चुके और आपके ऊपर पर जो टैग है, आप राजा हो, आपको ये समाज गुज्जर समाज राजा मानना है, एक राजा के मुंह से ये बात शोभने दें, तो ये समाज क्यों नहीं समझाता? क्यों नहीं कहता उन्हें कि आप ये जो 12 वर्ष ड्रामा जो आपने रच रखा है सोशल मीडिया पे, और ये जो जातीय रंग दे, इसका विपिन जी बहुत बड़ा नुकसान है समाज को, बहुत बड़ा। मैं देख रहा हूं उस एंगल से इसका क्या नुकसान है। अगर हम किसी को टारगेट कर करके बेरे बेरे अगर हम जातीय रंग देंगे और जातीय लड़ाई लड़ी जाएंगी तो हम सभी जातियों को टारगेट करेंगे, मेरे साथ खड़ा कौन हो जाएगा? आज जो देश में जो हमारे गुज्जर नेता हैं, जो सर्व समाज की बात कर रहे, जो सर्व समाज की बात कर रहे और अपनी राजनीति सर्व समाज के साथ लेकर चलने का काम कर रहे हमारे गुज्जर नेता, आज उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी जो बेचारे सर्व समाज की बात करें। उन्हें तो राजनीति करनी सर्व समाज के साथ। एक जाति से कोई नेता बनेगा, ये एक जाति का हम झंडा ठहकर फिर जाएंगे, फिर मारा लोग हमें उसी एंगल से देखने लगेंगे। हजारों साल गुजरों ने लड़ाई लड़ी मुगलों के साथ, अंग्रेजों के साथ। 1857 की क्रांति गुजरों ने करी मेरठ से, लेकिन हमें मिला क्या? हम पिछड़ते चले गए। क्यों पिछड़ते चले गए, ये भी सोचने का विषय है। गुज्जर क्यों पिछड़ता चला गया? उस टाइम भी हमारा बहिष्कार हुआ, क्यों हम इतने ज्यादा पिछड़ गए कि आज हम शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक स्थिति गुजरों की बहुत ज्यादा बद से बदतर है। मैं आंदोलन को नहीं कह रहा, मैं पंचायत को नहीं कह रहा, करो आप आंदोलन, लेकिन आंदोलन वो करो जिससे इस समाज का भला हो सके और इस समाज को दिशा मिल सके। ये खामोखा रोज रोज का जो ड्रामा है ये ठीक नहीं है। मोनू भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से रंग महल के अपमान की आपने बात की और कहा कि उमेश कुमार ने रंग महल को टारगेट नहीं करना चाहिए था, वो गुर्जरों की रियासत है, तो इसके लिए उमेश कुमार ने सार्वजनिक रूप से गुर्जर समाज से माफी भी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि अगर मेरी इन बातों से गुर्जर समाज को कुछ दिक्कत हुई है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। लेकिन उमेश कुमार ने गुर्जर समाज के लिए एक सवाल भी छोड़ा है कि मैं तो इस बात के लिए गुर्जर समाज से माफी मांग रहा हूं, तो क्या कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जिस तरीके से उन्होंने मेरी माँ के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, तो क्या कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भी माफी मांग सकते हैं? तो आपको क्या लगता है कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को भी माफी मांगनी चाहिए या नहीं? ये सवाल समाज के उन जिम्मेदार लोगों से पूछो कि आप कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन से माफी मंगवाओगे उस माँ के लिए? उस माँ के लिए आप माफी मंगवाओगे क्या? ये उनसे पूछो जो जो वहां फिर रहे थे झंडा ठाओ, उनसे पूछो। क्यों नहीं माफी मांग सकते आप राजा हो तो आप माफी नहीं मांग सकते? देखो, राजा प्रजा के दिन चले गए, अब मतदान की पेटी से राजा निकले, या जब मतदान की पेटी है ना, इससे राजा निकले, या वोट तय करे कि कौन राजा बनेगा और कौन प्रजा रहेगा। उन्हें माफी मांगनी चाह बड़ा दिल करके, उनकी माँ से माफी मांगनी चाह जिनके बारे में उन्हें शब्द भाषा का प्रयोग करा है।
जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आप प्रजा की बात कर रहे हैं, राजा की बात कर रहे हैं, और आपने कहा कि अब तो मतदान की पेटी किसी को राजा बनाती है, तो इस हिसाब से तो खानपुर विधानसभा के राजा कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन नहीं बल्कि उमेश कुमार हैं, क्योंकि जनता ने उन्हें मतदान पेटी के हिसाब से चुनाव जिताया है। ये तो सत्य है, ये तो सत्य है। ये जो इतनी रियासत थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों को तोड़कर उस पूरा जो भारत का निर्माण करा था, ये रियासत उन्होंने क्यों खत्म करी थी, क्यों तोड़ी थी इतनी रियासत? और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा था, ये संविधान इसीलिए तो लिखा गया था, ये संविधान इसीलिए लिखा था कि इस देश में सबको बराबरी, समानता और सबके हक अधिकार मिल सकें। लेकिन 21वीं सदी में भी आज हम जातिवाद के पीछे पड़ रहे। आज जातिवाद के पीछे नहीं, सब समाज का, सब धर्मों का, हर जाति हर वर्ग के सभी व्यक्तियों का हमें सम्मान करना। अनि एक टाइम हुआ होगा, मैं आज आपको कड़वी बात बता रहा है, थोड़ी कड़वी लगेगी मेरे समाज को, हम अकेले रह जाएंगे, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं रहने का। धीरे धीरे करके हम राजनीति में पिछड़ते जा रहे। और ये जो जातिवाद का झंडा है ना, यो बहुत गलत मैसेज दे। अगर सही लड़ाई हम लड़ेंगे हक अधिकारों की, कोई सच्ची लड़ाई है जिसमें दिख रहा है कि भाई आज समाज का सचमुच में शोषण हो रहा है और आज समाज को एक प्लेटफार्म पे आकर खड़ा होना चाह, तो वहां पूरा गुर्जर समाज एक प्लेटफार्म पे आकर, इसमें कहाँ नेता है? आपने देखा नहीं क्या सोशल मीडिया पर? आपने तो पूरी कवरेज दी, देश के जो अच्छे नेता थे आया क्या कोई वहां? आप बताओ। नहीं, वो तो इस वजह से नहीं आए कि भाई रानी साहिबा ने कह दिया था कि भाई अभी ये कुछ दिन के लिए स्थगित की जा रही। नहीं, रानी साहिबाना तो कह दिया, लेकिन आह्वान तो फिर हो गया था ना दोबारा के भाई रंग महल में आ जाओ। जो हमारे देश के सिरमौर जो नेता हैं, जिन्हें राजनीति करनी, उन्हें पता कि सही को सही और गलत को गलत हम अगर नहीं कहने के तो मुंह पे कुछ और पीछे कुछ। सामने अगर मेरा कोई वो नहीं करने का ना, तो पीछे इस चीज का आदमी बखान करता है कि भाई, क्योंकि आज देश में, मैं सच्चाई बता रहा आपको, गलती है उमेश कुमार की। उमेश कुमार को रंग महल पर नहीं जाना था, हमारी रियासत में आग लगाने की बात नहीं करनी थी, वो गलत करा उसने। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उमेश कुमार जिस तरह राजा साहब उनकी माँ के बारे में शब्द बोल लेते और मैं एक सार्वजनिक इस गुर्जर समाज से गुहार लगाते और कहते कि देखिए मेरे साथ आज कितना अन्याय हो रहा है, तो आज शायद मैसेज दूसरा जाता। मतलब गुर्जर समाज उमेश कुमार के साथ खड़ा हो जाता। बिल्कुल, गुर्जर समाज गलत के साथ नहीं खड़ा होता, सही के साथ। गुर्जर समाज ये वो समाज है जो अपना सिर कटवा ले दूसरे की माँ बहन बेटियों के ऊपर, लेकिन उनके साथ गलत नहीं होने देता कतई भी। तो लेकिन इसका जो उमेश कुमार भी अपने कहीं ना कहीं मैं मानूं कि उमेश कुमार भी अहंकार में थे, और अहंकार में वे उस भाषा का प्रयोग कर गए जिससे इस पूरे समाज में, गुर्जर समाज में भारी रोष उत्पन्न हुआ। तो कहीं ना कहीं ये चीजें अच्छी नहीं चल रही समाज के लिए। इस तरह की जो जातिवादी ये एक्टिविटी बढ़नी, दूसरे लोग इसे दूसरे एंगल से देख रहे कि अपनी गलती नहीं काट रहे और एक ही तरफ समाज झुकता जा रहा है। ठीक है, अपनी एकता दिखानी चाह समाज को, लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहने की भी हिम्मत रखें। और जिस तरीके से, चूंकि आप मिरगपुर गांव से हैं और मिरगपुर में उमेश कुमार का वो वीडियो वायरल हो रहा है, वो जो दान को लेकर कहा गया है, और आपके लोगों ने तो वो 2 लाख रुपए तैयार करके शायद उमेश कुमार को दे भी दिए हैं, तो क्या उन्होंने सही किया? देखिए, ये भी बहुत अपने आप में कहीं ना कहीं उमेश कुमार ने एक अच्छापन कराया। अगर हम किसी को मान लिया दान दे रहे, दान आदमी अपनी व्यक्तिगत अपनी इच्छा से दे, और दान वो गुप्त दान जो देकर उसका फिर बखान नहीं करा जाता। और कहीं ना कहीं उन्होंने सोशल मीडिया पर भंडारे का भी जिक्र करा है, दान का भी जिक्र करा है, ये कहीं ना कहीं गलत करा उन्होंने। दान का जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि ये तो अपने आप में सक्षम गांव है, गुर्जरों की राजधानी है, और कहीं ना कहीं इस गांव का इतिहास में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है। तो ये किसी के दान का तो कोई मोहताज नहीं है, तो ये तो उसने गलत करा है। उमेश कुमार जी को भी मैं प्रणव से नहीं कह रहा माफी मांगने को, मैं कह रहा उमेश को उस लंढौरा रियासत पर जाकर और इस पूरे गुर्जर समाज से माफी मांग लेनी चाह, बड़ा दिल करके, क्योंकि वो समाज है जो सब कुछ भुला दे। जब आदमी माफी मांग लेना तो सब कुछ खत्म हो जा। और गुर्जर समाज के उन सिरमौर समाज के जिम्मेदार लोगों से भी कहना चाहता हूं, अगर आप में हिम्मत है तो आप कहें कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को कि आप उमेश से माफी ना मांगे, लेकिन उसकी माँ से आप माफी मांगने का काम करें,
तो इससे भाईचारे का संदेश जाएगा समाज में। भाईचारा तो है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर उमेश कुमार शर्मा आज विधायक है तो उसमें भी गुर्जर समाज का बड़ा योगदान है, और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अगर 4 बार के विधायक रहे हैं तो उसमें ब्राह्मण समाज का भी योगदान है। मैंने आपसे क्या कहा, हम किसी एक जाति से, बिरादरी से नेता नहीं बन सकते, उसमें सर्व समाज का योगदान हो। एक जाति से कभी कोई नेता नहीं बन सकता। अगर मैं सोचने लगूं कि एक जाति में अपनी जाति की बात करूंगा तो मैं अपनी जाति तक ही सीमित रह जाऊंगा। अगर मैं सर्व समाज की, गरीब की, पिछड़ों की, कमजोरों की, सबकी आवाज उठाऊंगा और सबकी बात करूंगा तो मैं सबका नेता रहूंगा। तो उमेश कुमार को भी सर्व समाज ने वोट दिया और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को भी सर्व समाज ने ही वोट दिया, तब ये जाकर विधायक बने। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।